हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों सीटी एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटी के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। सारे क्वेश्चन आपको एच इस बुक में मिल जाएंगे। इसका कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। जैसे कि आपका भी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, आप यूट्यूब से जल्दी से सारे के सारे वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यू। अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 8। इससे पहले 7 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज रीसेंट इश्यूज एंड द चैलेंजेस एंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोalition पॉलिटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज द डिकेड ऑफ द 80s came to close, the country witnessed 5 developments that were to make a long lasting impact on our politics. Which of the following are a few of them? पहला है, फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन इन हेल्ड इन 1989। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, करेक्ट है। दूसरा, सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ द मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। थर्ड है, द इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टू ए रेडिकली डिफरेंट टर्न। तो सारे के सारे ऑप्शन हैं इसके करेक्ट, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1 एंड 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, ए ग्रुप ऑफ पीपल who come close to each other to attain their common aim of power is known as, तो दोस्तों देन रखेंगे दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। क्या बोलेंगे इसको, पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हैज डैश मेजर नेशनल पार्टीज। ठीक है, मेजर पार्टी कितनी है दोस्तों, 8। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। यूपीए स्टैंड फॉर, यूपीए स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूपीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द पीरियड ऑफ आफ्टर 1989 इज सीन समटाइम्स हैज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस एंड राइज ऑफ। ठीक है, एंड राइज ऑफ ध्यान रखेंगे बीएसपी। या इसका आना चाहिए बीजेपी। ठीक है, बीजेपी तो है नहीं ऑप्शन में, तो बीएसपी। क्वेश्चन नंबर 6, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक फॉर लास्ट 30 ईयर्स। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक फॉर लास्ट 30 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या आएगा, सीपीआई, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। पहला है, इन 5 मार्च 2004 लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम टुक प्लेस इन गुजरात। द इमीडिएट प्रोवोकेशन फॉर दिस वायलेंस वॉज incident that took place in the station of called Gandhinagar. Third है, a bogie of the train that was returning from the Ayodhya and was full of car sevakas was set on fire, 57 people died in that fire। तो इसका जो आंसर होगा राइट दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, which is the principal opposition party in the Lok Sabha after the election of 2004। आफ्टर 2004, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। क्वेश्चन नंबर 9, टू डेवलपमेंट्स अराउंड 1986 became central to the politics of BJP has हरियाणा's पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंटेक्स्ट ऑफ दिस। ठीक है, कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है।
द फर्स्ट वॉज द शाह बन्नो केस इन 1985, ठीक है। द सेकेंड डेवलपमेंट वाज ऑर्डर बाय द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन February 1986 अबाउट द अयोध्या डिस्प्यूट, ठीक है। सारे के सारे दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्टी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कांचीराम, ठीक है। तो इसका नाम है दोस्तों बीएसपी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदुत्व लिटरेली मीन्स, तो इसका मतलब है हिंदूनेस। क्वेश्चन नंबर 12, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इमरजेंसी द भारतीय जनता संघ हैज मर्ज इनटू द बीजेपी, दोस्तों ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइंड हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ द कंटेस्टिंग इलेक्शन हैज विनिंग पावर दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अलायंस। क्वेश्चन नंबर 14, what are the components of political parties, what are the component of political parties, इसका राइट आंसर आएगा the leaders, the activity members, the followers, option for all of above, सारे के सारे क्या है कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन बेस ऑफ द बीएसपी इज इन, ठीक है, मेन बेस क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी केम टू पावर इन 1998 हैज़ द लीडर ऑफ, तो ध्यान रखेंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, हैज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे हम बोलते हैं एनडीए, ठीक है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्म ए गवर्नमेंट दैट लास्टेड फॉर ए ईयर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, नेशनल एनडीए। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है दोस्तों। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, सबसे पहले क्या आएगा, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ये हुआ था 19, इसका आएगा 1984। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जनता दल, फॉर्मेशन ऑफ जनता दल, इसका आएगा 1989। उसके बाद आएगा मंडल रिकमेंडेशन एंड एंटी रिजर्वेशन स्टाइल, इसका आएगा दोस्तों 1990। और उसके बाद द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, ठीक है, यह आएगा 1992। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, चौथा, दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, पॉलिटिक्स ऑफ, ध्यान रखेंगे आप इसका, पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस, इसका आएगा, ये क्या था, एग्रीमेंट ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्रीमेंट ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो मतलब कि पहले का आएगा, फिर चौथा। कास्ट बेस्ड पार्टीज से दोस्तों, राइज ऑफ ओबीसी, क्या आएगा, राइज ऑफ ओबीसी। दूसरा आएगा पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, इसका आएगा शाह बानो केस, ठीक है। और बचा कौन सा, चौथा, ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टी, इसका आएगा कोलिशन गवर्नमेंट। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट अबाउट बीएसपी, करेक्ट बताना आपको। द बीएसपी अंडर कांसीराम लीडरशिप वॉज इनविसेज्ड हैज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। इट ड्राइव्स कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट द बहुजना SC ST OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज constitute the majority of the population and were formidable political force on the strength of their numbers, ठीक है। तो दोनों के दो करेक्ट है, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20, द मेन इश्यूज इन द इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड आफ्टर 1989। मेन इश्यू क्या थे दोस्तों? एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम और मंडल इश्यूज। ठीक है, तो ये आएगा, इसका ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4, एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम मंडल इश्यूज दोनों। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, in the new era of coalition politics, political parties are not aligning or real, realizing on the basis of ideology. Which of the following statement true in context of this? ठीक है, ट्रू आपको बतानी है। कोलिशन पॉलिटिक्स शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है। मोस्ट पार्टीज ऑफ एनडीए डिड नॉट एग्री विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी, स्टिल दे केम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड रिमेन्ड इन पावर आल्सो फॉर फुल टर्म। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बीजेपी? ट्रू बताना है दोस्तों। इन द इलेक्शन ऑफ 1984 द नेशनल फ्रंट ऑफ वीपी सिंह केम टू द पावर, सपोर्टेड द लेफ्ट फ्रंट ऑफ द बीजेपी फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ द पावर। दोस्तों आपको बताना है कौन सा ट्रू है, ये गलत है। इन 1996 द बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ये ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ट्रू टू पार्टी सिस्टम हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस? ठीक है, तो कौन से एडवांटेज होते हैं इसके, ये आपको बताना है। इंडिया हैज अराइव्ड एट मोर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, political parties act within the spheres of the consensus, new forms vision pathways development have been identified। तो इसका आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे सारे के सारे आएगा यहाँ, ऑल ऑफ एबव आएगा इसकी जगह पे। क्या आएगा? ऑल ऑफ एबव आना चाहिए। ये क्या है? एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द अलायंस फ्रंट दैट फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1996। तो इस अलायंस का नाम था दोस्तों, क्या था? यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, और एनडीए 1999 में बना था, 1999 में, यूपीए 2004 में। ठीक है, और नेशनल फ्रंट 1989 में, और यूनाइटेड फ्रंट जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर है 1996 में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड द फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगिन? फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगिन, तो ये माना जाता है, ध्यान रखेंगे 1989। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो ड्यूरिंग द लेट 1980s एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है आपको। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन विद 2/3 मेजोरिटी, पहले ही गलत है दोस्तों। ठीक है, पहले ही क्या है? गलत है। और यहाँ पे 1989 है लग रहा है मुझे। ठीक है, ये ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका? गलत होगा, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है। अर्ली 90s सो द एमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। द कांग्रेस वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दैट सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ द सीट इन 1989 लोकसभा इलेक्शन। दोस्तों ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 11, ठीक है, 11 कोalition और माइनॉरिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड एट द सेंटर फ्रॉम 1989 टू 2014।
दूसरा है रीजनल पार्टी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोलिशन और माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों दोनों के दो क्या होंगे, ठीक होंगे अपने आप में, तो बोथ 1 एंड 2। ठीक है, इनकरेक्ट नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच consider the following statement, choose the correct option, choose the correct option। It was during the tenure of the Janata Party government that the demand for reservation for backward castes was strongly raised। ठीक है, reservation for the OBC were in the existence in the southern state since in 1960, that is also true। Kapuri Thakur had introduced a new policy reservation for OBC in Bihar, ये भी ठीक है। तो all of above option 4 is correct। Question number 30, consider the following statement and choose the incorrect option, and choose the incorrect option। The Congress government appointed a commission to improve the condition of the backward classes। पहला ही गलत है दोस्तों, पहले क्या है, गलत है। तो बाकी ठीक है, कमीशन अपॉइंटेड 1978, सेकंड कमीशन अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट इंडिया। द कमीशन वॉज नाउन एज द सेकंड बैकवर्ड कमीशन। मंडल कमीशन वॉज नेम्ड आफ्टर द चेयरमैन, ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मंडल कमीशन। इनकरेक्ट बताना आपको। इट वॉज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड द सोसाइटी बैकवर्ड अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, द कमीशन एडवाइज दैट बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट, ये भी ठीक है। इट रिकमेंडेड रिजर्विंग 30% ऑफ द सीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दिस ग्रुप्स। ठीक है, तो ये दोस्तों थर्ड क्या है, गलत है। 27% आना चाहिए यहाँ पे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द नेशनल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू द इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन परटेनिंग टू रिजर्वेशन ओबीसी इन जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग। ठीक है, दिस डिसीजन स्पार्क्ड agitations and violent protests in many cities of North India, that is also correct। The decision was also challenged in the Supreme Court and came to known as the India's Swinya case। ठीक है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, consider the following statement regarding the backward minority communities employee federation BAMCEF and choose the incorrect option। it was an ordinary trade union of the government employee। पहले ही दोस्तों क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले ही क्या है, गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारतीय जनता पार्टी एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है। भारतीय जनता पार्टी जन संघ, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, ठीक है, फॉर्म्ड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इन 1980। तो दोस्तों ये 1980 में बना था, बीएसपी था जो फिर 1999 में बीजेपी बन गया। ठीक है, तो ये ठीक अपने आप में स्टेटमेंट। आपको बतानी है इनकरेक्ट। द बीजेपी नेवर एम्ब्रेसिस गांधीयन सोशलिज्म एज इट्स आइडियोलॉजी। ये दोस्तों क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट वी.डी. सावरकर वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द वर्ड हिंदुत्व। ठीक है, बिलीवर्स ऑफ द हिंदुत्व आर्ग्यू दैट द स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ओनली द बेसिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन कल्चर। ठीक है, it basically meant that be members of the Indian nation, it is not necessary for the everyone to accept India as their holy land। ठीक है, ये तीसरा गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये पूछा कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, consider the following statement regarding the Shah Banu case। in this case 62-year-old woman filed a case for maintenance from her husband and Supreme Court ruled in her favor। ठीक है,
द गवर्नमेंट पास्ड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स टू डिवोर्स एक्ट 1986 दैट न्यूलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, ठीक है। द बीजेपी क्रिटिसाइड दिस एक्शन of the Congress government has the unnecessary concession and appeasement of the minority communities। ये भी दोस्तों क्या है, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2004 इलेक्शन एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट बताना आपको कौन सा है। द पॉलिटिकल प्रोसेस सो द emergence of only two group parties, that is BJP and its allies, that the Congress and its allies। तो पहला क्या है दोस्तों, ये गलत है, ध्यान रखिए, पहला गलत है। बाकी द एनडीए वॉज डिफीटेड एज ए न्यू कोलिशन गवर्नमेंट लीड बाय द कांग्रेस केम टू पावर, ठीक है। देयर वाज ए नेग्लिजिबल डिफरेंस बिटवीन द वोटेड पोल्ड बाय द कांग्रेस एंड इट्स allies एंड द बीजेपी एंड इट्स allies, ठीक है। द सिचुएशन सुजेस्ट दैट पॉलिटिकल कंपटीशन बिकॉज मल्टी कॉर्नर्ड, ये भी ठीक है। तो पहला ध्यान रखेंगे गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, देयर वाज ए ग्रोइंग कंसेंसस अमंग द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इम्पोर्टेंट इशू, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये आपको बताना है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। इश्यू रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाबरी मस्जिद एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना है हमें। द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर दैट द बाबरी मस्जिद प्रेमाइसिस ही बी अनलॉक्ड सो दैट हिंदू कुड ऑफर prayers। A dispute had been going on for many decades over the mosque known as Babri Masjid at Ayodhya, ठीक है। The Babri Masjid was 16th century mosque in Ayodhya was built by मीर बाकी। सारे के सारे दोस्तों क्या है, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इससे बनते थे, दैट इज चैप्टर का नाम है रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेज डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। इससे जो भी क्वेश्चन बनते थे सारे एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।